नमस्कार पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या जा रही होती है अपने मार्ग पर मगर बीच में रास्ता रोकने की कोशिश करती है द्वारकाबाई साहिब और कहती है कि तुमने उनके जावेद साहिब गुरु जी के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो कोई आम इंसान नहीं है, इस वाड़े के जावई हैं। यदि खंडेराव होलकर छोटे सूबेदार है तो गुरु जी भी कम नहीं है, उनकी ताकतें भी कम नहीं हैं। तुमने उनकी बेइज्जती की है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनका अपमान करना तुम्हें भारी पड़ेगा अहिल्या। अब देवी अहिल्या कहती है कि मैंने उनकी कोई तौहीन नहीं की है सासू भाई, मैंने उन्हें सिर्फ उनकी जगह दिखाई है। वो क्या है उन्हें बस ये बताया है, क्योंकि मर्यादा चाहे जावई की हो, चाहे छोटे सूबेदार की हो, रानी की हो या फिर किसी सिपाही की हो, सबको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। मैंने उन्हें सिर्फ यही बताया है। फिर वो कहती हैं अरे खंडेराव कमज़ोर हो गया है, वो दिल्ली मुहिम पर जा रहा है, और इतना मत भूलो कि खंडेराव होलकर ने खुद कहा है उसे कोई परेशानी नहीं है गुरु जी को साथ में ले जाने के लिए। अब कोई तो होना भी चाहिए जो उनका अपना हो, मन की बात दिल की बात समझ सकता हो, और यदि अपना हो तो थोड़ी तसल्ली रहती है। अब वो कहती हैं कि एक तो खंडेराव होलकर कमज़ोर नहीं है, जो शंखनाद आपने सुना होगा आज वो पूरे वाड़े ने सुना है, और खंडेराव होलकर सुबह से पहले जो थे सो थे, मगर अब पहले से भी ज़्यादा बहादुर और समझदार वो हैं, जो हम दिल्ली मुहिम में भी देखेंगे। तो गुन्नू जी की या किसी और की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, और वो कमज़ोर कतई नहीं है, न तन से ना ही मन से। अब रकमा आती और कहती है कि आप सबको मल्हार राव सूबेदार जी ने बुलाया है मुख्य कक्ष में। सब लोग वहाँ जाते हैं। अब वहाँ कौन होते हैं? गुरुजी होते हैं। कुल गुरुजी से सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं, और कुल गुरुजी भांप जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अब जब खंडेराव होलकर ने आशीर्वाद लिया उसके बाद में एकटक देखते रहे गुरुजी, और फिर वो पूछते हैं खंडेराव होलकर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब वो कहते हैं कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो, क्या कष्ट है? अब दिवले कहती है कि कुछ और बोले उससे पहले कि नहीं सब ठीक है गुरुजी, पहले हाँ ही थोड़े अस्वस्थ थे मगर अब बिल्कुल ठीक हैं, औषधि ले ली है और बिल्कुल तन मन से बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब वो कहते हैं लग तो नहीं रहा। क्या नहीं लग रहा? वो कहते हैं बिल्कुल स्वस्थ लग रहा हो, मगर कुछ अच्छा नहीं है, समय में कुछ फेर चल रहा है। अब सब लोग हैरानी व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर मज़ा लेना चाहती है द्वारकाबाई साहब। कहती है गुरुजी यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा हो खंडेराव के लिए तो फिर, तभी मल्हार राव सूबेदार जी भी बोलते हैं कि यदि कुछ ऐसी बात है तो हम इसे मुहिम पर जाने से रोक देते हैं। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि नहीं वो तो जाएंगे, और खतरा तो किस मुहिम में नहीं था, हर मुहिम में खतरा होता है। और जब जब खंडेराव होलकर गए हैं ना जाने कितनी बड़ी बड़ी मुहिमें, खतरनाक मुहिम को उन्होंने अंजाम दिया है, जीत करके आए हैं। अब वो कहते हैं लड़ाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी के साथ भी हो खतरा तो होता ही है, मगर शिव शंभू के आशीर्वाद से वो हर लड़ाई को जीत करके आए हैं, हर मुहिम में उन्होंने विजय प्राप्त की है और इसमें भी विजय प्राप्त करके आएंगे। और उन्होंने बहुत मुश्किल के बाद में खुद को संभाला है, खोजा है। अब गुरुजी कहते हैं खोजा है, पाया है? वो कहते हैं हाँ पाया है। अब गुरुजी कहते हैं ठीक है, जो रवैया था खंडेराव होलकर का उसको देख करके कि हम सब तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, मगर होता वही है जो होना होता है, विधाता तो सब कुछ पहले ही लिख चुके होते हैं। अब क्योंकि उन्होंने एक धूल पाटिका मंगवाई थी, उस पर कुछ गणना वो कर रहे थे, खंडेराव होलकर पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है? देवी अहिल्या कहती है कि ये गुरुजी के बारे में मैंने बचपन से सुना था कि जो भी गणना करते हैं, जो भी बताते हैं वो सदैव सच होता है। अब गुरुजी बोलते हैं आज भी सच होगा। अब वो हैरान होते हैं क्योंकि देवी अहिल्या ने बहुत ही आहिस्ता से सिर्फ खंडेराव के पूछने पर उन्हें कुछ बताया था, और दोनों के बीच की बात थी। बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर गुरुजी ने इनसे ये बात क्यों कही। अब वो इसीलिए कही थी क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि देखो जो वो बोलते हैं वो कोई और बुलवा रहा होता है, जो वो लिखते हैं वो कोई और लिखवा रहा होता है, मगर वो पत्थर की लकीर होती है जो विधाता ने लिख दी है, और उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि खंडेराव होलकर थोड़ा संभल जाएं। खंडेराव होलकर आग्रह करते हैं, ज़िद करते हैं, जाना चाहते हैं, कहते हैं अब वो हारना नहीं चाहते, और उनका मनोबल ना टूट जाए इसलिए देवी अहिल्या भी मल्हार राव सूबेदार जी भी ज़्यादा ज़िद नहीं करते, और गुरुजी भी कहते हैं कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अब भला संतान की चिंता किसे नहीं होती, मल्हार राव सूबेदार जी भी चिंतित होते हैं और पूछते हैं कोई उपाय गुरुजी? तो वो कहते हैं कि उपाय तो खुद खंडेराव के पास में है, खंडेराव को बस ध्यान रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जबान पर नियंत्रण रखना होगा, खुशी पर नियंत्रण रखना होगा, और विजय
इसकी निश्चित है। गुरुजी से कहते हैं खंडेराव होलकर कि वो पूरा ध्यान रखेंगे और उन्होंने अभी अभी अपने आप को मतलब जिस बीमारी से उबारा है, अपने मन को प्रबल किया है, तो वो इन चीज़ों पर भी नियंत्रण कर ही लेंगे। ठीक है, गुरुजी चले जाते हैं, उनको विदा दी जाती है, आशीर्वाद सब ले लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देवी अहिल्या भी चिंतित होती है और देवी अहिल्या खंडेराव होलकर के ख्यालों में होती है, पुरानी बातें याद कर रही होती है। अब खंडेराव होलकर आते हैं, कहते हैं अहिल्या कहाँ खोई हुई हो। वो कहती है ना जाने क्यों आज सारी बातें पुरानी याद आ रही हैं। फिर कहती हैं कि आपने आज तक भी मेरी एक भी बात नहीं टाली, तो एक बात और मांग लूँ आपसे, कुछ कहूँ। अब वो कहते हैं कि देखो अहिल्या, एक तो ठीक है, मतलब मुहिम पर वो पहले भी गए हैं, अब भी जा रहे हैं, बहुत समय बाद ठीक है, थोड़ा खुद को इतना अच्छा वो महसूस नहीं कर रहे थे, मगर अब वो नहीं हार सकते, खुद से तो कम से कम नहीं हार सकते, इसलिए उन्हें जाना ही होगा। और दूसरा देवीला कहती है कि फिर ठीक है, आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूँ। अब वो कहते हैं कि मुहिम पर तुम्हें मैं कैसे ले जाऊँ। वो कहते हैं देवीला यहाँ पर भी तो कोई होना चाहिए मालवा में रहकर मालवा की राजनीति को देखने वाला, क्योंकि बाबा साहेब तो पुनः जाने वाले हैं। देवीला कहती है ठीक है। फिर वो कहती हैं लेकिन, और वो कहते हैं कि तो हमेशा मेरे साथ ही तो रहती हो, हर मुहिम में मेरे साथ रहती हो और तुम ही तो मेरी शक्ति हो। और उसके बाद में अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है गुन्नू जी। जी हाँ, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बस दूसरों को रोकने में लगा रहता है। और जाता है, मिलता है जाट सूरजमल के एक साथी के साथ में, और वो कहते हैं कि तुम किसके साथ हो, किसके प्रति वफादार हो। गुन्नू जी कहता है कि वो गद्दी के प्रति वफादार है। गद्दी? कहते हैं हाँ गद्दी, क्योंकि वो पाना चाहता है, बस इसीलिए वो किसी के साथ में बेईमानी कर सकता है। फिर वो कहते हैं और तुम्हें मालूम है जाट सूरजमल के बारे में, वो मालवा के दुश्मन हैं। वो कहते हैं दुश्मन मालवा के नहीं हैं, खंडेराव के हैं। अब माधो सिंह कहता है कि लेकिन तुम गद्दी पर नज़र रखे हुए हो, गद्दी का उत्तराधिकारी तो खंडेराव है। वो कहते हैं खंडेराव है, मगर वो राजा तब बनेगा ना जब दिल्ली की मुहिम से वापस आएगा, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, योजना बनाते हैं, कहते हैं बता देना। वापस चले आते हैं गुन्नू जी भी, और वहाँ पर रात की नींद, दिल का चैन खो रहा होता है। देवी अहिल्या, मल्हार राव सूबेदार जी, और कहीं ना कहीं खुद बेचैन होते हैं खंडेराव होलकर भी।